ये भाजपा वाले लोग और जदयू वाले लोग, एनडीए वाले लोग छोड़ने वाले थोड़े हैं। ये लोग जेल में बंद कर देते कोई पत्रकार अगर इतना बड़ा खुलासा करता तो। आप पलट के जवाब दो। आपके पास पावर है, आप सत्ता में हो, आपके पास कुर्सी है, आप चाहो आपके पास तमाम तंत्र है, जांच बिठा के, और अगर आपको कोई चोर कह देगा उसको छोड़ देंगे। ये क्या रे नेता हो आके, और अगर तुम भ्रष्ट नहीं हो तो जवाब दो। उसको चोर कह दीजिएगा तो वो पलट के आपको जवाब देगा कि हम कैसे चोर हैं, हमको बताओ तो जरा। तुम असीना तान के आपसे लड़ने के लिए तैयार होगा। और ये बेशर्म नेता लोग। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बिहार में प्रशांत किशोर जिस तरह से बड़े बड़े नेताओं के चाल चरित्र चेहरे से पर्दा उठा रहे हैं, उसके बाद बिहार की 14 करोड़ जनता में इस बात की जिज्ञासा है कि अगला नंबर किसका है। हमारे साथ बिहार के चर्चित बड़े यूट्यूबरों में जाने जाने वाले, पहचाने जाने वाले राकेश तिवारी जी हैं। इन्हीं से जानते हैं कि इससे पहले बिहार का कोई भी नेता दूसरे नेता के ऊपर में इतने प्रमाण के साथ क्यों नहीं आता था। राकेश जी, सबसे पहले स्वागत। जी बहुत धन्यवाद। चुनाव का वक्त काफी नजदीक है और ऐसे में प्रशांत किशोर बड़ा रिस्क उठा रहे हैं। बिल्कुल रिस्क तो उठा रहे हैं, लेकिन इस रिस्क में कहा जाता है कि रिस्क जहां है वहां पे ही इश्क होता है। तो बिहार की जनता का इश्क इनको मिल रहा है रिस्क उठाने के कारण, और बड़े बड़े नेताओं के ऊपर खुलासा कर रहे हैं। और ये अंदाज बिहार में लोग खूब पसंद कर रहे हैं। इससे पहले भी हालांकि आपने एक बार कहा इंट्रो में कि डाटा पे कोई नेता बात नहीं करता था। सुशील कुमार मोदी एक नेता थे जो ऐसे ही खुलासा करते थे। अब उसी को अपग्रेड करके उसका प्रो लेवल पे आके प्रशांत किशोर कर रहे हैं, और जनता को आसान भाषा में समझा रहे हैं कि देखिए जिस नेता को आप वोट देते थे वो नेता कैसे आपको लूटता है। 200 करोड़ का घोटाला समझिए कि निकाल के दे रहा है। तो अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात है। बिहार के लिए नया भी है अंदाज ये, और बिहार के लोग इसे पसंद कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे, चूंकि आप यूट्यूबर हैं और अभी जो जमाना है यूट्यूबरों का है, आप भी नहीं कहते कि मैं पत्रकार, आप सीधे बोलते हैं ईमानदारी से कि मैं यूट्यूबर हूं और आपको इस बात का गर्व है। सीधे सीधे बता दीजिए। बीजेपी के कई बड़े नेताओं पर प्रशांत किशोर ने हमला कर दिया, सीधे उनका चेहरा दिखा दिया। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, संजय जायसवाल, सबके अलग अलग आरोप। आज आरके सिंह सामने आए जो बीजेपी में एक ईमानदार चेहरा है, केंद्रीय मंत्री रहे, केंद्रीय गृह सचिव रहे, आरा के सांसद रहे। उन्होंने कहा भाई आके सफाई दो, हमला करो नहीं तो इस्तीफा दे दो। कितने सहमत? हम ये बात आज से मतलब जिस समय एमजीएम कॉलेज का मुद्दा आया था सामने निकल के दिलीप जायसवाल का, उस वक्त से हमने दर्जनों वीडियो ऐसा किया है जिसमें हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि अरे नेता हो आके, और अगर तुम भ्रष्ट नहीं हो तो जवाब दो। अरे भाई एक आम इंसान जवाब देता है, एक साधारण सा अगर ठेला चलाने वाला भी आदमी है ना, वो कम पढ़ा लिखा भी है ना, उसको चोर कह दीजिएगा तो वो पलट के आपको जवाब देगा कि हम कैसे चोर हैं, हमको बताओ तो जरा। तुम असीना तान के आपसे लड़ने के लिए तैयार होगा। और ये बेशर्म नेता लोग जिसपे 200 करोड़ का घोटाला लग रहा है, एमजीएम कॉलेज जो है हड़पने का लगा, इधर पेट्रोल पता नहीं क्या क्या चोरी का आरोप लगा, और ये लोग मौन है। ये कैसे है भाई? स्वाभिमान कहाँ गया? आप पलट के जवाब दो। आपके पास पावर है, आप सत्ता में हो, आपके पास कुर्सी है, आप चाहो आपके पास तमाम तंत्र है, जांच बिठा के, और अगर आपको कोई चोर कह देगा उसको छोड़ देंगे। ये कहां से? जनता के बीच में साबित कर देंगे कि भाई देख हम चोर नहीं हैं। ये आरोप लगाने वाला गलत है, उसको जेल में बंद कर देंगे। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, सब नेताओं को बोले। आप नाम जो है बता ही रहे हैं, दिलीप जायसवाल से संजय जायसवाल तक, मंगल पांडे से जो है अभी अशोक चौधरी तक, सबको बोल रहे हैं। अब ये लोग आके जवाब तो दे, साबित तो करे, केस कर दे, उसको जेल भेजवा दे प्रशांत किशोर को, तब ना मानेंगे कि ये लोग सही हैं। और अगर ये लोग चुप हैं, अगर ये लोग कुछ नहीं कर पाते हैं कानूनी रूप से, इसका मतलब कि ये लोग गलत है। सिंपल सी बात है। दो में से कोई एक ही सही और एक गलत हो सकता है ना। तो अगर प्रशांत किशोर सही है तो ये गलत है, एक्सेप्ट कर लें, ये लोग पद छोड़ दें, आ जाए कि भाई अब न्यायालय फैसला करेंगे कि हम क्या किए नहीं किए। लेकिन एक बड़ा सवाल, चूंकि आप भी खोजी पत्रकारिता करते हैं, ऐसे ऐसे विषयों को उठाते हैं, आपको नहीं लगता है कि अब रात में जब एक यूट्यूबर या पत्रकार सोता है तो उसको लगता है दूसरे दिन खबर कोई एक्सक्लूसिव नहीं खोजनी है, हो सकता है प्रशांत किशोर फिर एक दिवाली से पहले ही बम फोड़? नहीं, यूट्यूबरों का काम तो है, मेहनत वाला काम है, और सिर्फ प्रशांत किशोर जी बोल दिए इसलिए कोई यूट्यूबर कुछ भी नहीं बोल सकता है। प्रशांत किशोर एक बड़े पर्सनालिटी है, प्रशांत किशोर का अपना एक बहुत बड़ा तंत्र है, सिस्टम है, वो बच जाएंगे। अब 100 करोड़ के मानहानि का मुकदमा अगर अशोक चौधरी हम लोगों पे डाल देंगे तो हम लोग तो छटपटाने लग जाएंगे। इसलिए हम लोग क्रॉस चेक करते हैं, हम लोग डाटा को फिर से देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इसको जनता के बीच में पेश किया जाए। तो ये सब चीज़ें हैं, कद में अंतर होता है। अब क्या लगता है प्रशांत किशोर के अलावा कोई और ऐसे बोल देता तो ये लोग छोड़ देता? ये भाजपा वाले लोग और जदयू वाले लोग, एनडीए वाले लोग छोड़ने वाले थोड़े हैं। ये लोग जेल में बंद कर देते कोई पत्रकार अगर इतना बड़ा खुलासा करता तो ये कद एक मायने रखता है।
तो आपको लगता है कि एक आपके बीच के एक चर्चित चेहरे मनीष कश्यप जनसुराज में गए हैं। मनीष कश्यप भी इस तरह के करप्शन के खिलाफ में, लोगों को लगता है कि मनीष कश्यप आएगा, वीडियो बनाएगा, मेरे दुख का अंत हो जाएगा। आपको लगता है मनीष कश्यप ने सही फैसला किया जनसुराज में जाकर? देखिए, मनीष कश्यप के साथ मेरा सबसे बुरा वक्त जो जीवन का है वो बीता है। मनीष कश्यप के भी जीवन का सबसे बुरा वक्त वही होगा जब वो जेल में थे। हम दोनों एक ही मुकदमे में जेल गए थे, हम लोगों को फंसाया गया था। तो हम जानते हैं कि मनीष कश्यप किस वक्त किस तरह का फैसला ले सकते हैं और मनीष कश्यप इंसान कैसा है। और देखिए, मनीष कश्यप इससे पहले भी एक पार्टी में गए थे और साधारण परिवार का जो व्यक्ति है, जो मनीष कश्यप बिहार का एक बेटा के रूप में मनीष कश्यप है, उसको नेता लोग नहीं मानता है। मनीष कश्यप को बिहार के लोग नेता कभी नहीं मान पाएंगे। मनीष कश्यप कभी भी नेता बन भी नहीं सकते हैं। वो हर परिवार का बेटा है, हर परिवार का सदस्य है, हर गरीब परिवार, हर साधारण परिवार के का उम्मीद है वो। तो इस रूप से उनको लोग देखता है। अब उन जो है साधारण परिवार के लोगों का आवाज बन के कोशिश किए कि जाके सदन में उनके आवाज बने हम, लेकिन एक बड़ा पार्टी जो है इनको अपने अंदर शामिल करवा लेती है और इस्तेमाल करके चिंगम की तरह चबा के फेंक देती है। अब मनीष कश्यप से ज्यादा खुन्नस खा के वो साधारण परिवार के बिहार के तमाम लोग बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई, हमारे जो है समुदाय के, हमारे जो है परिवार के, हमारे बेटे को, हमारे भाई को तुम अंदर नहीं घुसने दिए, इस्तेमाल करके फेंक दिए। क्या राजा का बेटा ही राजा बनेगा? एक साधारण परिवार का बेटा सदन में जाके आवाज नहीं उठा सकता है क्या? तो इस चीज का बदला मनीष कश्यप क्या लेंगे? उससे ज्यादा बदला बिहार की जनता लेने को तैयार है और कह रही है कि हमारे बेटे को अगर तुमने इस्तेमाल किया है तो इस चुनाव में तुमको सबक सिखा देंगे। और जाहिर सी बात है कि मनीष कश्यप जब जन स्वराज में जाते हैं, अगर आप दोनों के काम करने के पैटर्न को देखें, हम सभी लोगों का, यूट्यूबर जितने भी थे और जन स्वराज, जो चीजें हम लोग जाके जनता के बीच में रखते थे वही काम प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि एक विचारधारा होने के कारण नजदीकी बढ़ती है। हम लोग कह रहे थे कि स्कूल की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, हॉस्पिटल की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, करप्शन दूर होना चाहिए, होली दिवाली के बाद जो है मजबूरी में लोगों को यहां से दूसरे राज्य में कमाने नहीं जाना पड़ना चाहिए। और वही बात अब प्रशांत किशोर कर रहे हैं। तो दोनों बात सेम है, दोनों का लक्ष्य सेम है, तो रास्ता क्यों अलग अलग होगा? तो मनीष कश्यप ने यह तय किया कि जन स्वराज के साथ जाके और बिहार के बेहतरी के लिए काम करेंगे और मेरे नजर में यह फैसला सही है। चलिए, राकेश तिवारी मानते हैं कि बिहार के बेहतरी के लिए चाहे मनीष कश्यप हो, प्रशांत किशोर हो या कोई भी व्यक्ति पूरी ईमानदारी से काम करेगा, बिहार की 14 करोड़ जनता उसके पीछे खड़ी रहेगी। पर जो जिस वॉशिंग मशीन में नेताओं की धुलाई शुरू हुई है, अब इसमें सबको डर लगने लगा है कहीं उनका भी फैलवा प्रशांत किशोर के पास तो नहीं पहुंच गया है। रात में पत्रकारों को फोन आता है कि ये जी थोड़ा सुनिए, इनपुट से पता लगाइए कि जो अगला सूचिया आने वाला है उसमें राकेश जी मेरा नाम है कि नहीं। आपको देखिए और एक और बात बताते हैं। हमको तो बहुत सारा अंदर वाला आदमी सब बता रहा है कि सारा पटिया के लोगों आपस में बतिया रहा है। दिन में भाषण देगा कि फलना करप्शन फैला रहे हैं, फलना भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, फलना गलत है, हमको वोट दे दीजिए। और रात में सब फोन करेगा कि उस समय जो हम लोग डिलवा किए थे उसका कहीं सूची तो नहीं ना चल गया है प्रशांत किशोर ही, वो तो नहीं ना खुलासा हो जाएगा। तो ये खौफ है और ये खौफ अच्छा है, जनता के बीच में होना चाहिए। एक हेल्दी लोकतंत्र के लिए ये बहुत शानदार है। नेताओं के अंदर डर होना चाहिए। आज से पहले होता क्या था, जब भी चुनाव आता था, आएगा नेता कहेगा कि हम तोरे जतिया के ही हमरा वोट दे दा है। उससे अगर बात नहीं माना तो मुर्गा का व्यवस्था, लो रे 500 रुपया मुर्गा और दारू की व्यवस्था कर दो चुनाव से एक दिन पहले। लेकिन अब प्रशांत किशोर आए हैं तो वो बात कर रहे हैं रोजगार का। बिहार में इससे पहले कोई नेता में इतनी औकात नहीं थी कि ये कह दे कि मेरे उम्मीदवार को वोट मत दीजिएगा। प्रशांत किशोर इकलौता ऐसा नेता है जो कह रहा है कि मेरे पार्टी के उम्मीदवार को भी वोट मत दीजिएगा। कब? जब पार्टी में अगर हम गलत लोगों को टिकट दे देंगे तब। तो इससे बिहार के लोगों का भरोसा बन रहा है। इससे बिहार के लोग विश्वास कर पा रहे हैं कि है कोई जो हमारे लायक बात कर रहा है, कोई जो हमारे बच्चों के लिए बात कर रहा है कोई जब हम मजबूरी में बिहार से बाहर जाते हैं उस मजबूरी को समझ रहा है, उस दर्द को समझ रहा है। तो प्रशांत किशोर की यही मजबूती है और ये मजबूती दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। बिहार का हर एक जनता धीरे धीरे प्रशांत किशोर से जुड़ रही है और आने वाले चुनाव में हमें लगता है कि प्रशांत किशोर कुछ अच्छा करेंगे, बिहार बेहतर करेगा। चलिए, बिहार बेहतर हो यही आशा हो। पर राकेश तिवारी ने साफ कर दिया कि प्रशांत किशोर, मनीष कश्यप और ऐसे तमाम लोगों को बिहार की जरूरत है जो बिहार को बिहार बनाने के लिए एक बड़ी मुहिम चला रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।